जय हिंद दोस्तों। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी, वो कक्षा 10th का केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 5.1 समानांतर श्रेणी है। इसी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और इसका क्या है, हम इसका जितना भी इस चैप्टर में जितना भी यूज किया गया है वो सभी का यूज करते हैं। पहले हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा लिखा हुआ है कि 8 लिखा हुआ है, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर आपका 9 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है। एक तरह से इस तरह से कोई अंक है कि 8, 7, 9, 4, 3 और कितना है 10 है, वो इस तरह के संख्या लिखा हुआ है। और एक संख्या आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, एक इस तरह से संख्या लिखा हुआ है। दोनों संख्या में अगर देखिएगा तो फ़र्क क्या है कि अगर ये संख्या है तो कोई सिस्टमेटिक, कोई ऐसा नहीं कि किसी तरह से लिखा गया है। देखिए, जो मन जैसे मन तैसे उठा के रख दिया गया है। जैसे 8 है, 7 है, 9 है, मानो कोई इसका रूल और रेगुलेशन नहीं है, जैसे मन तैसे उठा के लिख दिया गया है इसको ऐसे। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, या एक टोकरी है, एक टोकरी है, ठीक, तो उसमें कर दिया है कुछ आम है, कुछ इमली है, ठीक, कुछ जामुन है, कुछ संतरा है, ठीक, ऐसे ही दे दिया। ठीक है, मानो ऐसे सब मिला दिया। ठीक है, हमारे एक टोकरी, दो टोकरी और ऐसे ही सब दो टोकरी बना दिया है। हमारे एक टोकरी आपका ऐसा है जिसमें सिस्टेमेटिक वे में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आम है। फिर दूसरा टोकरी में मेरा क्या है, इमली है। फिर तीसरी टोकरी में क्या है, संतरा है। तो इसको आप कह सकते हैं कि हर एक के लिए क्या है, एक सिस्टमेटिक ऐसा लिखा गया है कि हम उस टोकरी में उतना ही हाथ लगाएंगे तो उतना ही निकलेगा। मानो एक कहने का मतलब है कि आप इतना देखिएगा कि ये पूरा खिचड़ी है और ये बिना सिस्टमेटिक वे से क्या है, सजाया है। जैसे आप अगर एक जगह, जैसे हिंदुस्तान के पूरा जनसंख्या को देखिएगा तो यहाँ पे गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, सांवले भी रहते हैं, लंबे भी रहते हैं। हाइट वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला का हाइट मेरा क्या रहता है, छोटा रहता है। आप थोड़ा सा पंजाब की तरफ चल जाइए, हरियाणा की तरफ चल जाइए, राजस्थान की तरफ, वो लोग का हाइट मेरा क्या रहता है, लंबा रहता है। साउथ में चले जाइए, वहाँ के लोग का कलर क्या रहता है, काला रहता है। और नॉर्थ ईस्ट में पूरे क्या रहते हैं, पूरे वाइट रहते हैं। तो वो इस तरह से है कि पूरा कोई सिस्टम नहीं है। और आप यूरोपीय कंट्री में जाइएगा तो वो लोग का कलर क्या रहता है, सेम रहता है। नाइजीरिया वजीरिया में चले जाइए, साउथ अफ्रीका के कंट्री में चले जाइएगा तो वहाँ का कलर क्या रहता है, ब्लैक रहता है। या हाइट वो लोग का क्या रहता है, पूरा लंबा रहता है। मगर उसी तरह ये पूरा क्या कर दिया गया है, इसका वो जो संख्या लिखा गया है, ये जो भी अंक लिखा गया है, उसका कोई कुछ नहीं, ऐसे खाली उठा के रख दिया गया है। और ये एक सिस्टमेटिक वे से क्या ऐसा करके रखा गया है। जैसे 10 है, 8 है, 6 है, 4 है और क्या है, 2 है। तो देखिए कि जो 8 है ना, इसके पहले मेरा जो है उसके अंतर क्या है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2 का। ये 6 है ना, 6 और 8 के बीच में अंतर कितना है, 2 का। ये 6 और 4 है ना, इसके बीच में अंतर कितना है, 2 का। ये 4, 2 है ना, इसके बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो ये कुछ जो संख्या लिखा गया है, कुछ नियम को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। उसी तरह से अगर ये देखिएगा, एक और संख्या देखिए कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और क्या है, 32 है। तो इसमें भी देखिएगा कि इसे इसमें भाग दीजिएगा ना तो 2 आएगा, इसे इसमें भाग दीजिएगा ना तो 2 आएगा, इसे इसमें भाग दीजिएगा ना तो 2 आएगा। मतलब एक सिस्टम से लिखा गया है। या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख दिए, 3 के पावर 2 लिख दिए, 3 के पावर 3 लिख दिए, 3 के पावर कितना कर दिए, 4 कर दिए, 3 के पावर कितना कर दिए, 5 कर दिए। तो ये भी लिखा गया है ना, तो हम कह सकते हैं कि सभी 3 के पावर क्या हो गया है, बढ़ते हुए गया है। मगर हम इसी तरह अगर कर दें, 3 के पावर 1 कर दें, 4 के पावर 0 कर दें, 5 के पावर 2 कर दें, 6 के पावर कितना कर दें, 3 कर दें। अगर इसको देखा जाए तो कोई नियम से लिखा नहीं गया है। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग पूरा जितना पढ़ेंगे वो सभी अंक के बारे में पढ़ेंगे कि अंकों को सजाया किस तरह से गया है। जितना भी इस चैप्टर में समानांतर श्रेणी में जितना पढ़ना है, हमको सिर्फ वो पढ़ना कि अंक को जो है, अंकों का जो समूह है उसको सजाते कैसे हैं, एक लाइन में। एक लाइन में जो सजाते हैं तो उसमें भी अपना अपना एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार सजाएं। उस नियम को ही समानांतर श्रेणी में पूरा क्या है, पढ़ना है। अब देखिए,
तो पहले पहले इसमें कुछ वर्ड है, वो वर्ड आपका क्या है, वर्ड है आपका कि कुछ वर्ड है, इसमें कुछ कुछ वर्ड है, जैसे देख लीजिए वर्ड इसमें क्या है, जो मेनली वर्ड है वो वर्ड हम आपको कुछ बता रहे हैं। जैसे एक अनुक्रम है, अनुक्रम है, इसमें आता है, एक आपका आता है पद आता है, फिर आता है एक ठो श्रेणी आपका आता है, ठीक है, फिर आपका समानांतर श्रेणी आता है। यहाँ से आपको इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। समानांतर श्रेणी आ जाता है, फिर आ जाता है आपका प्रथम पद आ जाता है, प्रथम पद हो गया, फिर अंतिम पद है, अंतिम पद हो गया, फिर आपका सर्वांतर हो गया, सर्व अंतर हो गया, ठीक है। इतना चीज़ इस चैप्टर में आपका समानांतर श्रेणी में इतना चीज़, ये सब जो वर्ड है, ये शब्द जितने हैं, ये सभी जो लिखे गए हैं, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये अनुक्रम तो थोड़ा सा आएगा, श्रेणी थोड़ा सा आएगा, मगर पद, समानांतर श्रेणी, प्रथम पद, अंतिम पद और सर्व अंतर, ये सब का आपको जब क्वेश्चन इस चैप्टर का जब एक्सरसाइज जब बनाना शुरू कीजिएगा तो अधिकतर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम टाइम आपको पद रहेगा, श्रेणी रहेगा, समानांतर श्रेणी रहेगा, प्रथम पद रहेगा, अंतिम पद रहेगा, सर्वांतर रहेगा, इतना चीज़ आपको मैक्सिमम रहेगा। हम सिस्टमेटिक वे से एकदम आराम से अनुक्रम जानते हैं, पद जानते हैं, श्रेणी जानते हैं, समानांतर श्रेणी जानते हैं। पद तो आप लोग अधिकतर जानते होंगे कि कोई ऊंचा कुर्सी पर बैठा हुआ तो उसका पद कितना है, और कोई चटाई पे बैठा हुआ उसका पद कितना है। एक समाज में या कोई समारोह में जब आदमी सबसे ऊंचा पद पे बैठता है या तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऊंचा कुर्सी दिया जाता है, और उसका पद मानो उसका स्थान क्या है, वही पद यहाँ पे भी रहेगा कि कोई भी अंक है उसका स्थान क्या है। पहले हम लोग अनुक्रम से देखते हैं और लाइन बाय लाइन सब चीज़ हम इसका डिस्कस करते हुए जाते हैं। देखिए अनुक्रम क्या है। अनुक्रम, अनु का मतलब होता है आगे, और क्रम मतलब जिस तरह से लाइन, क्रम मतलब एक लाइन में, ठीक है। तो बोलता है कि अनुक्रम वह संख्याओं का समूह है, वह संख्याओं का क्या है, समूह है, वो संख्याओं का समूह जिसमें कोई संख्या अपने पहले संख्या का क्या करता है, अनुकरण करता है। अनुकरण करना किसको कहा जाता है कि जैसे जब एक भेड़ी चलती है, ग्रुप में भेड़ी जा रही है, तो देखिएगा कि जो आगे वाला भेड़ी रहता है ना, वो पिछल का पूरा भेड़िया उसका क्या करता है, अनुसरण करता है, कि वो भेड़ी जैसे जा रही है पूरा भेड़ी उसके पीछे पीछे क्या रहती है, जाते रहती है। या खास करके बारात में देखते होंगे कि जो जो दूल्हा का बारात होता है ना, दूल्हा का जो गाड़ी होता है ना, दूल्हा का गाड़ी एकदम फ्रंट पे आगे आगे जाता रहता है, तो पीछे से पूरा गाड़ी उसका अनुसरण करते रहता है। तो वही है अनुक्रम, कि उसी के अनुसार चलना है। चाहे कोई जब रैली निकलता है तो देखिएगा मेन लीडर जो होता है वो सबसे आगे आगे जाता है, पूरा चेला चपाटी उसके पीछे पीछे क्या रहता है, उसका फॉलो करता है कि वो जैसे जाएगा, भैया वो लेफ्ट रहेगा तो वो लेफ्ट मुड़ेगा, वो अगर दाहिना जा रहा है तो दाहिना मुड़ेगा, अगर वो आगे जा रहा है तो आगे, अगर वो गड्ढों में गिरेगा तो उसका पूरा चेला चपाटी कहाँ गिरेगा, गड्ढा में गिरेगा। तो वही कहा जाता है अनुक्रम, यानी उसको क्या कहा जाता है, पूरा किया जाता है। तो अनुक्रम का है, अनुक्रम लिख सकते हैं कि वैसा संख्याओं, वैसा संख्याओं का समूह, समूह जिसमें जिसमें प्रत्येक समूह, प्रत्येक समूह अपने पहले समूह का
अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब पालन, अनुकरण मतलब पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, मतलब वैसा संख्याओं का समूह जिसमें प्रत्येक समूह अपने पहले समूह के संख्याओं को क्या करता है, पालन करता है। वही बोले ना कि जैसे वैसे संख्याओं का समूह, मानो वैसे संख्याओं का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। जैसे एक भेड़ है और भेड़ में सबसे आगे पहली भेड़ रहती है जो लीडर कहती है, टीम ऑफ लीडर कहलाती है। और उसके वो जैसे जैसे जाएगी तो उसके जितना भी पीछे वाला है उसको क्या करते हुए जाएगी, अनुसरण करते हुए जाते हैं, अनुकरण करते हुए जाती है, अनुक्रम करते हुए जाती है। उसी तरह आपका या वैसा ही समूह जैसे एक टीम लीडर होता है। टीम लीडर मतलब कोई रैली निकल रही हो और उसका जो मेन मानो जो फ्रंट पे होता है, जो आगे में होता है, वो जैसे जैसे लीडर चलता हो उसके जितने भी चेले चपाटी हैं वो उसी तरह चलेंगे। अरे देखते हैं कि किसी का नकल करना, मानो नकल करना क्या, हम वो जैसा है हम वैसा ही बनना चाहते हैं। एक ग्रुप रहता है कि वो जैसा है हम वैसा ही बनना चाहते हैं, तो उस ग्रुप का जो कहते हैं कि वैसे संख्याओं का समूह जिसमें प्रत्येक समूह अपने पहले समूह का क्या करता है, अनुकरण करता है या पालन करता है। जैसे देखिए जैसे अगर मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक है, आगे जो भी होगा। तो इसमें क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या है कि प्रत्येक अगर समूह लेते हैं, एक एक पूरा समूह है, इसको पूरा क्या कर सकते हैं, समूह कर सकते हैं। ठीक है, या वस्तुओं का समूह, प्रत्येक वैसे संख्याओं का समूह या वस्तुओं का समूह बोल सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 है तो देखिएगा कि प्रत्येक अपना पीछे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 2 के आगे कितना है, 4 है तो 2 बड़ा है, या 2 घटाएंगे तो इसके आगे भी कितना है, 4 है मतलब 2 घटाएंगे तो 8 आगे कितना है, 6 है। इसको मानो इसको पालन करते हुए जितना नियम पहले है वो बाद वाला सब क्या करते गया है, फॉलो करते गया है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे कि अनुक्रम में है। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे कि सभी को भाग देने पे क्या हुआ है, एक संख्या मिल गया है। ठीक है, ऐसा कहेंगे तो अनुक्रम है। या हम इसको भी अनुक्रम कह सकते हैं कि आपका 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये भी मेरा क्या कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा अनुक्रम कहलाएगा। ऐसा मनोसंख्याओं का समूह जो अगला वाला को क्या करेगा, पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। अब देखिए, आप देखते हैं कि कोई आदमी इस तरह से बैठा हुआ, अनुक्रम तो समझ गए होंगे। आप देखिए कि कोई आदमी इस तरह से बैठा हुआ, अनुक्रम समझ गए होंगे कि कोई संख्याओं का समूह। ऐसे कुछ यहाँ से खास है नहीं, सिर्फ बता दिए, और यहाँ तक कुछ था नहीं। जो भी स्टार्ट होगा श्रेणी से। अगर एक आदमी देखिए, एक लाइन है इस तरह से, ये थोड़ा सा देख लीजिए जो पद हम बताने जा रहे हैं, पद। अगर मान लीजिए यहाँ पे राम बैठा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पे राम बैठा हुआ है, यहाँ पे श्याम बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गोपाल बैठा हुआ है, और यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है। यहाँ पे सीता बैठी हुई है, सीता बैठी हुई है। ठीक है, तो अगर देखिएगा कि इसका अगर इधर से काउंट करना चाहेंगे तो ठीक है, इधर से कोई आदमी काउंट करना चाहता है तो कि राम का स्थान कितना है, पहला, श्याम का स्थान क्या है, दूसरा, गोपाल का स्थान क्या है, तीसरा, मोहन का स्थान क्या है, चौथा, और सीता का स्थान क्या है, पांचवा। तो इसी चीज़ को कहा जाता है पद। पद मतलब पोजीशन, कि वो किस स्थान पे क्या है, बैठा हुआ है। अगर हम देखेंगे तो राम का स्थान मेरा क्या हो जाएगा, प्रथम पद। राम का स्थान क्या हो गया, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब, प्रथम पद मतलब पहला स्थान पे बैठा हुआ है। श्याम का स्थान क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, द्वितीय पद। और गोपाल का स्थान क्या हो जाएगा, तृतीय पद, तृतीय पद।
मोहन का स्थान क्या हो जाएगा? चतुर्थ पद, चतुर्थ पद। और सीता का स्थान क्या हो जाएगा? पंचम पद, पंचम पद। तो ये पद बताता है, पद मतलब स्थान। तो ये तो मान लीजिए कि आदमी है, ये मान लीजिए कि आदमी है। जब आदमी को इस तरह से चेयर पे बैठाया गया है तो इनका स्थान बहुत आसानी से बोल दिए कि अगर इधर से देखते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। अगर इधर से देखते हैं तो सीता पहली हो जाती, मोहन दूसरा हो जाता, गोपाल तीसरा हो जाता, श्याम उसके आगे राम, ठीक है। मगर इधर से जब देखते हैं बाएं तरफ से अगर देखिएगा तो राम मेरा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो उसी तरह जब कोई भी अनुक्रम को जब सजाया जाता है तो उसका भी जो समूह होता है उसका क्या होता है? पद होता है। जैसे देखिए, बहुत लोगों को पद समझ में नहीं आता है। जैसे एक अनुक्रम दिया गया है, सपोज एक अनुक्रम दिया गया है, अनुक्रम दिया है, दिया है, अनुक्रम दिया हुआ है। जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 10 थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा लिखते रहे, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। ये अनुक्रम है। हम श्योर देख रहे हैं कि ये कुछ अगला वाला जो संख्या है वो पिछले संख्या का क्या, या कोई भी संख्या है वो अपने आगे वाला संख्याओं का क्या नियम को क्या कर रही है? पालन कर रही है। इसलिए मेरा क्या है? अनुक्रम है। अगर हम उसी तरह देखें कि अगर हम इधर से अगर काउंट करना चाहें तो बोलेंगे कि क्या है? प्रथम पद पे है। ये मेरा किसका है? द्वितीय पद पे। ये मेरा क्या है? तीसरा पद पे। ये मेरा क्या है? चतुर्थ पद पे है। उसी तरह मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो जब हम अंकों में, वैसे तो है अनुक्रम में जब पढ़ेंगे तो अंकों में पढ़ेंगे, तो इसी का अगर काउंट करेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रथम पद। क्या कहलाएगा? प्रथम पद। ये मेरा क्या कहलाएगा? द्वितीय पद। ये मेरा क्या कहलाएगा? मानो कि इसका स्थान क्या है? तृतीय पद, यानी तीसरे स्थान पे है। और ये मेरा क्या कहलाएगा? चतुर्थ पद। किया ये मेरा कहाँ पे है? चौथा स्थान पे है। इसका स्थान बात कर रहे हैं, ठीक है। स्थान, अगर प्रथम पद बोलेगा कि प्रथम पद पे क्या है तो 2 है, द्वितीय पद पे क्या है तो 4 है, तृतीय पद पे क्या है तो 6 है, चतुर्थ पद पे क्या है तो 8 है। यानी ये आपका क्या हुआ? पद हुआ, ठीक है। पद को आपका इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। जो पद होता है इसको इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। इसको इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। और शॉर्ट फॉर्म में ना प्रथम पद को T1 द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। एक प्रथम पद। द्वितीय पद को किसके द्वारा? T2 द्वारा। तृतीय पद को किसके द्वारा? T3 द्वारा। और चतुर्थ पद को कितना द्वारा? T4 द्वारा। और सबसे एनवा पद रहेगा तो उसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? Tn द्वारा, यानी सबसे लास्ट पद, ठीक है। ये पद है। यहाँ से स्टार्टिंग हुआ आपका, यहाँ से एकदम स्टार्टिंग है कि हाँ, जब समानांतर श्रेणी पढ़िएगा तो जरूर आएगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अनुक्रम का आपका कहीं कोई नाम निशान नहीं था। यहाँ पे T1, T2, T3, T और क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका, अब आता है श्रेणी। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेशन। श्रेणी, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुक्रम और श्रेणी में करीब करीब सेम ही है, ठीक है। अनुक्रम और श्रेणी में करीब करीब सेम ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी यहाँ पे दे दिया था कि अनुक्रम, जब वैसा अनुक्रम अनुक्रम जो निश्चित नियमों को पालन करते हुए, निश्चित नियमों को पालन करते हुए सजाया गया हो, सजाया गया हो।
जैसे वह श्रेणी कहलाता है। ठीक है, वैसा अनुक्रम जो निश्चित नियमों का पालन करते हुए सजाया गया हो। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसमें क्या है कि सभी के बीच का अंतर मेरा कितना है? 2 है। अगर हम एक चीज़ कह दें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और आगे। ठीक है, तो इसमें भी कहेंगे कि प्रत्येक का अंतर कितना है? 1 है। अगर इसी को कह दें कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो देखेंगे प्रत्येक के भाग देने पे मेरा कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह के वाला को क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। इस तरह के प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, अब आता है प्रोग्रेशन आपका बहुत तरह के होता है। समानांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर 11th क्लास में देखिएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आएगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा। ठीक है, मगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, समानांतर श्रेणी। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके पहले आपका सिर्फ बेसिक था जो आपके इस चैप्टर के बारे में बताना था। अब आता है समानांतर श्रेणी। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ बकवास था और बताना जरूरी था। समानांतर श्रेणी इसी को कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समानांतर श्रेणी इसी को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से आपका देखना बहुत नेसेसरी है, कोई भी बच्चे हों। ठीक है, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से आपका फुल्ली है कि 10th क्लास का आपका स्टार्ट है। मानो 10th क्लास में जो चैप्टर आपको पढ़ना है, जो आपको एग्जाम में आएगा, वो यहाँ से शुरू है। देखिए, समानांतर श्रेणी वैसा श्रेणी, ठीक है, जिसके 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम इतना लेते हैं, 4 लिए, 8 लिए, 12 लिए, 16 लिए, 20 लिए, अगर ये 8 और 4 में से घटाइएगा तो कितना देगा? 4 देगा। 12 और 8 में से घटाइएगा तो कितना देगा? 4 देगा। अगर इस तरह नहीं समझते हैं तो फिर इस तरह से समझिए कि देखिए, 8 में से 4 घटाएंगे तो मेरा कितना देगा? 4 देगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना देगा? 4 देगा। 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या देगा? 4 देगा। और 20 में से 16 घटाएंगे तो मेरा क्या देगा? 4 देगा। मतलब कहने का मतलब है कि वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में से अगला पद में से पिछला पद को अगर घटाते हैं तो मेरा जो अंतर देगा वो मेरा क्या होगा? बराबर होगा या समान होगा। या ऐसे देख लीजिए, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। अगर इसका आप लोग देखते हैं तो इसका ये होगा कि अगला में से पिछला को घटाएंगे, यानी अगला में से पिछला को। 6 में से 3 घटाएंगे तो मेरा कितना देगा? 9 में से 6 को घटाएंगे तो मेरा कितना देगा? 3। 12 में से 9 को घटाएंगे तो मेरा कितना देगा? 3। और 15 में से 12 को घटाएंगे तो मेरा कितना देगा? 3। तो यानी वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में अगले पद में से पिछला पद को अगर घटाया जाए तो उसका अंतर क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे देखिए, अगला पद में से पिछला पद को घटाया तो मेरा अगला पद मेरा कितना? 8 और पिछला पद मेरा कितना? 4। 8 में से 4 को घटाया तो मेरा कितना दिया? 4। अगला पद मेरा कितना? 12 और उसके जस्ट पिछला मेरा कितना है? 8 है। 12 में से 8 को घटाया तो कितना दिया? 4। ये मेरा कितना है? 16। 16 के जस्ट पीछे वाला कितना है? 12। 16 में से 12 को जब घटाते हैं तो मेरा कितना दिया? 4। ये कितना है? 20। इसको जब उठाते हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला 20 में से 16 घटाया तो मेरा कितना दिया? 4। और एक श्रेणी था, ये भी एक श्रेणी है, 3, 6, 9, 12, 15 के क्या है? श्रेणी है। यानी हमेशा इसको लेंगे, मानो एक अंक तो छोड़िए के लेंगे, एक समूह को छोड़िए के लेंगे। 6 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा क्या दिया? 9। अगर हम 12 को लेते हैं, 12 में से 3 को घटा देंगे तो मेरा कितना दिया? 3। 15 लेते हैं, 15 में से 12 को घटाएंगे तो मेरा कितना दिया? 3। यानी वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक पद को, ठीक है, प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो यही इसका परिभाषा है कि वैसा श्रेणी। अब फिर इसी को हम एग्जाम्पल में लोग लिख लेंगे। ठीक है, कि वैसा श्रेणी
वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक प्रत्येक लगातार दो कर लीजिएगा, प्रत्येक लगातार दो पदों को घटाने पर अंतर हमेशा समान होगा। देख लीजिए, हम यही लिखे हैं कि वैसा श्रेणी, यानी यहाँ पे कॉमा मार दीजिएगा, ठीक है, कि वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक लगातार दो पदों को घटाने पर अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। एकदम डिफिनेशन, एकदम परिभाषा तो ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी एकदम परिभाषा अगर याद रहेगा ना तो इस चैप्टर को, मानो इस समानांतर श्रेणी को समझना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। वैसा श्रेणी जिसके प्रत्येक लगातार दो पदों को घटाने पे अंतर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे देख लीजिए आप, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, वो एक श्रेणी है और इसको हम प्रत्येक पद को घटाते हैं, मतलब प्रत्येक लगातार दो पदों को, तो लगातार दो पद लीजिएगा, तो 4 में से कितना 2 घटाएंगे तो मेरा कितना दिया 2, 6 में से 4 घटाएंगे तो मेरा कितना दिया 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6 घटाएंगे तो मेरा कितना दे दिया 2। यानी अंतर मेरा क्या है, अंतर सभी जगह क्या है, बराबर है। एक एग्जाम्पल इसको कर लीजिएगा और इसका एक जगह खाली कर लीजिएगा, लगातार जो घटाने का अंतर होगा ना, तो इसका एक जगह नोट करके यहाँ पर कर लीजिएगा, ये चीज़ नोट करके कर लीजिएगा कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है, अगला पद माइनस पिछला पद। देखिए अगर ये अगला ए पद लिए, ठीक है, तो जस्ट उसे क्या पिछला पद, ये पद लिए तो जस्ट इससे क्या पिछला पद, मानो अगला अगर ए 6 है तो मेरा क्या 8, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ये मेरा अगला पद है T2 है, अगर पद अब लिखना शुरू कर देंगे तो T1 T2 T3 कितना हो जाएगा T4 पद लिखेंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो मेरा कितना दिया 2, 5 में से 3 को घटाए तो मेरा कितना दिया 2, और 7 में से 5 को घटाए तो मेरा कितना दिया 2 दे दिया। तो इस तरह के श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समानांतर श्रेणी। और जो अंतर होता है ना, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वही मेरा क्या कहलाता है, सर्व अंतर। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर इतना हो गया हुआ तो एक चीज़ देख लीजिए, दो पदों के बीच के अंतर को सर्व अंतर कहा जाता है। अब एक टर्म देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे खाली दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि आपको चेक करना कि समानांतर होगा या नहीं होगा, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित श्रेणियों को जांचें कि वो समानांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर पहला देखिए तो पहला हम दे दिए 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है। दूसरा हम कर दे रहे हैं कि 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, फिर आपका 14 है, फिर आपका 16 है। तीसरा कर दिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है।
इसमें बताना है आपको कि वो समानांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। ये 3 हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ये देता है, ये श्योर है, ये देता है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में, 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में देता है मैक्सिमम टाइम कि आपका जांच कीजिए कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आप देख लीजिए, ये चेक करना आपका काम है ना, तो हम दिखा दे रहे हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा। अगर 5 है 7 है, ठीक है, फर्स्ट का अगर हम इसका करते हैं, ठीक है, इसका करते हैं तो 5 और 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है। तो देख लीजिए कोई भी टर्म ले लीजिए, आपको हमेशा लेना है, सब काउंट कीजिएगा, ठीक है। 7 में से 5 घटाइएगा तो कितना देगा? 2 देगा। 9 में से 7 घटाइएगा तो कितना देगा? 2 देगा। 11 में से 9 घटाइए तो कितना देगा? 2 देगा, ठीक है। इसका जांच लीजिए, इसका 10 में से 8 घटाइएगा तो कितना दिया? हाँ दोस्त, ये सभी जगह आपका क्या दे दिया? 2 दिया, तो श्योर है कि समानांतर होगा, समांतर श्रेणी होगा। और ये 10 में से 8 घटाएंगे 2 दिया। 11 में से 10 घटाए तो मेरा कितना दे दिया? 1 दिया। 12 में से देखिए जस्ट घटाए हैं, 10 में से 8 घटाए 2 दिया, 11 में से 10 घटाए 2 दिया, 1 दिया, और 12 में से 11 घटाएंगे तो मेरा कितना दिया? 1 दिया। और फिर 14 में से कितना? 12 घटाएंगे तो मेरा कितना दिया? 2 दिया। और 16 में से 14 घटाएंगे तो मेरा कितना दिया? 2 दिया। तो क्या है, समानांतर श्रेणी है या नहीं है? बिट्टू है? है, समानांतर श्रेणी है। ये समांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि ये पूरे चीज़ आपको अगर 2 आ रहा था तो पूरे में क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था, एकदम 100%। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सभी जगह क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, सभी ये समांतर श्रेणी में कहलाएगा, अदरवाइज समांतर श्रेणी में नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं ऊपर वाला, क्योंकि हाँ, और इसको क्या कहिएगा? नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि सभी जगह अंतर बराबर नहीं है। अगर इसको चेक कीजिएगा तो ये तो डायरेक्ट है कि 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना दिया? 1। 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना दिया? 1। और 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना दिया? 1। तो ये क्या है? सभी जगह अंतर क्या है? बराबर है, इसलिए ये मेरा क्या है? हाँ, समानांतर श्रेणी है, ठीक है। इतना समझ गए कि समांतर श्रेणी जब किसी समूह अंकों को जब सजाया जाएगा तो इतना तो आप बता सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है, इतना आप बता सकते हैं। इतना हम जान गए कि इतना चीज़ अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो चीज़ जान जाइएगा कि समांतर श्रेणी है या समांतर श्रेणी नहीं है। इसके बाद देखिए, अब देखिए सर्व अंतर, तो वही है, ये जो 2 देख रहे हैं ना, ये जो 1 देख रहे हैं ना, वही सर्व अंतर है। देखिए अब आता है सर्व अंतर। सर्व अंतर, ठीक है, इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस करता है, ठीक है, और इसी को हिंदी में सर्वांतर कहा जाता है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है? समांतर श्रेणी के 2 पदों के बीच का अंतर मेरा क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। तो समझ गए कि हाँ, सभी में अंतर बराबर रहेगा तभी मेरा क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के 2 पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांतर। तो इसका लिख सकते हैं परिभाषा, समांतर श्रेणी के 2 पदों के बीच, 2 पदों के बीच अंतर को सर्व अंतर कहा जाता है। ये पूछता है भैया, सर्व अंतर कहा जाता है, यानी समांतर श्रेणी के 2 पदों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? सर्वांतर कहा जाता है। इसको दर्शाया जाता है CD द्वारा। देख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा नोट करके, इसको C और D यानी कॉमन डिफरेंस द्वारा दर्शाया जाता है। शॉर्ट में
दर्शाया जाता है, शॉर्ट में इतना लिखा जाता है, ठीक है। इसको CD द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या लिखा जाता है, शॉर्ट में CD द्वारा लिखा जाता है। तो हम लोग इस अभी तक ये देखे थे कि अनुक्रम देखे थे, पद देखे, श्रेणी देखे, समांतर श्रेणी देखे, सर्वांतर देखे। अब देखिए इसमें किया क्या है, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया। अब इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वांतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अगर किसी समांतर श्रेणी का, ऐसे देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कोई एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जैसे 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, उसका कोई अंत होगा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये नेगेटिव में जाएगा तो अंत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद भी जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो होता क्या है कि ये तो आप जान रहे हैं कि ये पहला पद हो गया, यानी T1 हो गया। ये मेरा क्या कहलाएगा, T2 कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, T3 कहलाएगा। ये मेरा क्या कहलाएगा, T4 कहलाएगा। ऐसे आगे 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 बहुत सारा चीज़ कहलाते जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसा है, ठीक है। इसमें करता क्या है कि सबसे अंतिम पद आपको दे दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन में क्या किया कि मान लीजिए कोई अंतिम पद आपको दे दिया है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा देख लीजिएगा, जैसे इसी का देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसका देख लीजिएगा कि आपका प्रथम 3 पद को लिखना है, ठीक है। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 3 पदों को लिखे, प्रथम 3 पदों को लिखें, ठीक है। प्रथम 3 पदों को लिखें, ठीक है। यानी कोई चीज़ दे दिया है, ठीक है, प्रथम 3 पदों को लिखें। इसका फर्स्ट दे दिया है। फर्स्ट आपका बहुत आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ नहीं, एकदम आराम से देखिएगा, पेशेंस रख एकदम आराम से देखिए। इतना तो हम वादा करते हैं कि जितना हम बताए हैं, ठीक है, उससे एक भी फाजिल और ऐसा कोई बुक नहीं बना होगा जो क्वेश्चन आपका खुल जाए। हाँ, 10th क्लास लेवल का 10वीं कक्षा के लिए ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इतना चीज़ देख लेते हैं और किसी भी राइटर का बुक उठा के देखिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना मेरा वादा रहेगा। अगर बाकायदे उठा के देख लीजिए, ठीक है, तो इतना मेरा वादा रहेगा कि कोई भी राइटर का बुक उठाइए, किसी भी पब्लिशर का उठाइए, 10th क्लास लेवल का बुक होना चाहिए, आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, ये मेरा वादा रहेगा। देखिए इसका TN दे दिया है, TN दे दिया है। TN क्या दिया है भैया, 3n+1, 3n+1, ठीक है। इसका TN दे दिया, 3n+1 दे दिया, ठीक है। तो बोला प्रथम 3 पदों का मान निकाले। तो हम प्रथम 3 पद क्या जानते हैं, वही ना होगा। प्रथम 3 मेरा क्या होगा, T1 होगा, T2 होगा, और मेरा क्या होगा, T3 होगा। तो देखिएगा n के जगह पर हम कितना बैठा रहे, 1। n के जगह पर कितना बैठा रहे, 2। n के जगह पर कितना बैठा रहे, 3। तो देखिए प्रथम 3 पद जब हम n बराबर क्या लेंगे, देखिए n बराबर हम कितना लिए, 1 लिए। जब n बराबर 1 लेगा तो बैठाइए इसमें मान, n बराबर कितना बैठा है, देखिए 1 बैठा है, n बराबर 1 बैठा है, तो n बराबर यहाँ क्या बैठा है, 1 बैठा है। बराबर है, बराबर कर दिए, ये 3 है, 3 कर दिए, गुने एक, n के जगह पर कितना बैठा दे, 1 बैठा दे, प्लस कितना 1, तो मेरा कितना देगा 4। यानी T1 मेरा कितना हो गया, 4। अब n बराबर कितना बैठाएंगे, 2। n बराबर 2 बैठाए तो बैठाइए 2, n बराबर 2 बैठाएगा तो मेरा कितना हुआ 2। ये 3 इंटू कितना 2 प्लस कितना 1, 3 दूना 6 कितना हुआ 7। T3 n बराबर कितना बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे। तो ये यहाँ पर कितना T3, तो कितना देगा 3 गुने कितना 3 प्लस कितना 1, कितना दिया 10। यानी T1 कितना दिया, देखिए T1 कितना दिया 4, T2 कितना दिया 7, और T3 कितना दिया 10 दिया। देखिए प्रथम 3 पद आपसे निकल गया, कितना आसान था ना प्रथम 3 पद निकालना। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यानी जब आपको ए ऐसे n दे दिया, एक वेरिएबल, इसको कहा जाता है वेरिएबल में कि n का कोई मान नहीं है, जो आपको मन करता है, जो आपको बोला गया हो वो n के जगह पर आप बैठाइए, आपका मान देते हो जाएगा। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका दिया Tn = 2 के पावर n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये Tn बराबर 2 के पावर कितना दिया है n। हमको निकालना क्या है, T1 निकालना है, T2 निकालना, और क्या निकालना है T3। यानी n बराबर एक बार 1 बैठाएंगे, n बराबर एक बार 2 बैठाएंगे, n बराबर एक बार कितना बैठाएंगे
3 बैठाएंगे। देखिए जब n बराबर कितना बैठा है, 1 बैठा है, जब 1 बैठा है तो t मेरा कितना हो जाएगा 1, ये 2 के पावर कितना हुआ 1, और 2 का पावर 1 कितना देता है बेटू, 2। समझदार है, 1 2 हो गया। जब n बराबर कितना बैठा है, n बराबर कितना बैठा है 2 बैठा है, तो t n बराबर कितना बैठा है 2 कर दिए, तो मेरा कितना दे देगा, देखिए 2 के पावर 2 करेंगे, मतलब 2 गुने कितना कर देंगे 2, बराबर कितना देगा 4 देगा। n के पावर हम n बराबर कितना बैठा दे 3 बैठा दे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा t3, ये मेरा कितना हुआ 2 के पावर कितना हुआ 3, 2 के पावर 3 का मतलब कितना 2 गुने कितना 2, बराबर कितना 8। ठीक है, यानी T1 मेरा कितना दे दिया 2, T2 मेरा कितना दे दिया 4, और T3 मेरा कितना दे दिया 8। निकालना बहुत आसान है ना। अगर कोई भी बच्चा हो, एकदम सिंपल से सिंपल बच्चा, इतना हम बोलते हैं कि आप एक बार वीडियो देखिए, जितना बता रहे सिर्फ उतना देखिए। ये मेरा वादा रहा कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मेरा प्रॉमिस है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, Tn बराबर n² + 1 दिया हुआ है। इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है Tn बराबर n² + 1 दिया हुआ है, n² + 1 दिया है। आपको प्रथम 3 पद निकालना है। प्रथम 3 पद मतलब कितना, T1 T2 क्या निकालना है, T1 T2 और क्या निकालना है T3। यानी n बराबर हम क्या बैठाएंगे, एक बार 1 बैठाएंगे, एक बार 2 बैठाएंगे, एक बार कितना बैठाएंगे 3 बैठाएंगे। जब n बराबर हम 1 बैठाएंगे, तब देखिए n बराबर 1 बैठाएंगे तो इसमें बैठाएंगे, पूरे लाइन में बैठाएंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ n बराबर दिया हुआ है, n बराबर कितना बैठा रहे हैं 1, बराबर है बराबर कर दिए, n के जबर कितना कर दिए 1 कितना स्क्वायर है स्क्वायर कर दिए, प्लस कितना 1, एक कितना हो गया 2। फिर n बराबर मेरा कितना बैठा है 2, तो बैठाइए देखिए इसमें बैठाएंगे, n के जबर कितना बैठा दिए 2, ये मेरा कितना n के जबर कितना 2, 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1, तो मेरा कितना दे देगा 5। और एक बार n बराबर मेरा कितना बैठाएंगे 3, तो ये मेरा कितना हुआ t कितना 3, तो ये मेरा कितना दिया 3 का क्या स्क्वायर प्लस कितना 1, बराबर कितना हो गया 10। देखिए निकल गया ना। निकालना कितना आसान था। एक बार कोशिश कीजिएगा, सिर्फ एक बार कोशिश कीजिएगा, आपसे इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, एकदम पूरे बनेगा। खास करके 10th क्लास के जो भी होंगे हिंदी भाषा के माध्यम वाले लोग, ठीक है, वो इस चैप्टर को देखिए। समांतर श्रेणी का मेरा वादा रहा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा उसमें। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए Tn, बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। इसका लास्ट एक तो देख लीजिए, इसका 3rd हो गया। इसका 4th देखिए, Tn = n × n+2 दिया हुआ है। फोर्थ देखिए, Tn = n × n+ कितना दिया हुआ है 1 दिया। अब हम डायरेक्ट निकालते जा रहे हैं, ठीक है। T1 निकालना है, तो T1 के लिए हम क्या बैठाएंगे, n बराबर कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पर कितना कर दिया 1 बराबर है ये 1 × कितना 1 + कितना 1, तो मेरा कितना देगा 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना दिया 2। n बराबर कितना बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो मेरा कितना हुआ, इसके जबर बैठाइए तो मेरा कितना देगा 2, एक कितना 2 × कितना 2 प्लस कितना हुआ 1, तो मेरा कितना 1 3 हुआ, और 3 दूना कितना होता है 6। फिर n बराबर मेरा कितना बैठाइए 3 बैठाइए, तो ये मेरा कितना हुआ Tn, t कितना 3, ये मेरा कितना हो जाएगा t मेरा कितना हो जाएगा 3, बराबर है बराबर कर दिए, n के जबर मेरा कितना बैठा दिए 3 बैठा दिए, गुने ये 3 प्लस कितना हो गया 1, तो 3 1 कितना हुआ 4, और 4 से 3 में गुना करेंगे तो कितना देगा 12। ये हुआ आपका 4th नंबर। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर दिया Tn = 2n + 5, Tn = 2n + 5। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ज़रूर बनाइएगा 2n + 5। एक तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आपके लिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा, ठीक है। n-3, Tn = n-3/4 दिया हुआ है, वही करेंगे। Tn एक बार 1 बैठाएंगे, n के जबर कितना बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, तो n के जबर 1 माइनस कितना 3/4, एक में से -3 जगह कितना देगा बेटू -2 बटा कितना
4, तो कितना हुआ -1 बटा कितना 2। T2 बराबर कितना बैठाएंगे 2, तो n के जगह कितना बैठाएंगे 2, तो यहाँ भी कितना बैठाएंगे 2, 2 माइनस कितना 3 बटा कितना 4, कितना देगा -1 बटा कितना 1 बटा 4। एक के बार T3 बराबर कितना हो गया 3 बैठाएँ, तो 3 माइनस कितना 3 बटा कितना 4, 3 माइनस 3 कितना देता है 0 बटा कितना 4, और 0 में से 4 से भाग देंगे कितना देगा 0। इतना हो गया। एक 6 नंबर क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज 1 का, इसका A to Z हम आपका सॉल्व किए, ठीक है। इसका देख लीजिए एक ठो आपका सेकेंड में भी आपका पूछे गए, जिसके वहाँ पर दिए गए हैं पूछे गए पदों को ज्ञात करें। हाँ, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से देख सकते हैं। एक तो बेसिक था, अच्छा था, आराम से बनाइए, नो डाउट। कॉपी सजाइए, जितना अच्छा से कॉपी सजाना चाहते हैं उतना अच्छा से सजाइए। और एक चीज़ और, एक मैथ को आप जितना बार बनाना चाहते हैं उतना बार बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। मैथ को आप जैसे नचाना चाहते हो वैसे नचाइए, ये आपके उंगली का खेल है। और मैथ एक ऐसी चीज़ है कि उसको आप जितना पीजिएगा ना, जितना रगड़िएगा उतना रगड़ाएगा, अगर उसको छोड़ दीजिएगा तो उड़ जाएगा। जैसे इसका देखिए 2 नंबर 2 का फर्स्ट देख लीजिए। Tn बराबर दे दिया है, Tn बराबर दे दिया है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, n स्क्वायर इंटू n प्लस कितना 1 बट्टा 3। और आपको यहाँ पे बोल दिया है T2 निकालना है और क्या निकालना है T3 निकालना है, T2 निकालना है T3 निकालना है। देख लीजिए आप, तो दोनों निकालने के लिए T2 निकालने के लिए हम n के जगह पर क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, n के जगह पर क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे। तो देखिए n के जगह पर जब हम 2 बैठाएंगे, ठीक है, तो n के जगह पर 2 बैठाएं, बराबर है बराबर कर दिए। यहाँ पर n के जगह पर कितना बैठेगा 2 ही बैठेगा, 2 का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, गुने 2 प्लस कितना 1 इंटू ब्रैकेट बंद बटा कितना 3। 2 का स्क्वायर करेंगे बेटू कितना देता है 4 देता है, गुने 2 प्लस 1 कितना देता है 3 बटा कितना 3। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गुना करके क्या कर लेंगे काट लेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे समझदार जो 3 को काट देंगे, बराबर कितना लिखेंगे। अरे कुछ लोग समझदार ये भी होंगे कि 4 पे कितना करेंगे 12 बटा कितना 3, और फिर 3 चौके कितना करेंगे 12। कुछ समझदार ये भी होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना शुरू कीजिएगा, क्योंकि 10th क्लास में आ गए हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएगा। क्योंकि महाभारत के लड़ाई का शुरू जो स्टेप है ना, वो अभिमन्यु वाला जो 7 दरवाज़ा तोड़ा था, उसका पहला दरवाज़ा में इन करने के लिए आप तैयार बैठे हुए हैं, ठीक। इसलिए वो भीम वाला गादा मत चलाइएगा। देखिए दोस्तों, इसका T3 निकालने के लिए n के जगह पर कितना बैठाएंगे 3, तो n के जगह पर कितना बैठाएंगे 3 का क्या इंटू कितना 3 प्लस कितना 1 बटा कितना 3। ये 3 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा 9, और 3 एक कितना देता है 4 बटा कितना 3। 3 से 3 काटेंगे तो 3, और 4 3 कितना हुआ 12। दोस्त आपका T2 भी निकल गया, और T क्या निकल गया 3 भी निकल गया। इसका देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसका देखिए बहुत मस्त है एकदम। महाभारत में बर्बरी को देखे थे, क्या था बर्बरी पोता, क्या था कहानी बर्बरी का सिर काट देता है, क्या है क्या है कि उसके पास 3 ऐसा बन रहा था कि वो पूरा महाभारत में खत्म। तो अच्छी बात था ना, महाभारत तो खत्म होने के लिए बना था। उसमें पांडव भी मर जाता ना, ऐसा नहीं था। वो था कि जिसके तरफ जिसके नाम से मारा जाता वही मरता सिर। उसकी माँ बोली थी जो कमजोर पार्टी होगा उसके तरफ जाने की। देखिए दोस्त, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। बर्बरी के तरफ उसकी माँ कौन थी, उसकी माँ का नाम देखिए दोस्त, Tn इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 और n प्लस 3, और T20 आपको क्या करना है निकालना है। उसी तरह कि n के जगह पर हम कितना बैठा देंगे 20, तो n के जगह पर 20 जब बैठाएंगे, ठीक है, तो यहाँ 20 बैठाएंगे तो पूरे n में हम क्या बैठाएंगे 20 बैठाएंगे। एकदम देखते जाइएगा,
20 निकालना आसान है। टी यहाँ पर कितना बैठा है 20, क्या कि हम 20 निकालना था, बराबर कर दिए। यहाँ पर एन के जगह पर कितना 20 इंटू कितना एन के जगह पर कितना 22 बटा कितना 20 प्लस कितना 3। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन था। देखिए दोस्त, ये 20 है, 20 कर दिए और 20 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना देगा 18 दिया। और 20 प्लस 3 कितना देता है 23। 20 से 18 में गुना करेंगे कितना देगा 360 बटा कितना 23। बहुत आसान से निकला ना, बहुत आराम से देखते जाइए क्वेश्चन को। किसी भी हो, जो भी आपके रिलेटिव होंगे जो 10th क्लास से एग्ज़ाम देने वाले होंगे, किसी माध्यम के, खास करके आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम में खाली लॉन्ग्वेज हो सकता है, खाली ऊपर मगर कैलकुलेशन तो देख सकते हैं। इतना गारंटी है कि समानता श्रेणी में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। देखिए इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। टू माइनस एन है, 2 माइनस एन है, n माइनस 1 n 2 माइनस एन और 3 प्लस एन है, 3 प्लस एन है। और यहाँ भी क्या निकालना है T20 निकालना है। ठीक है, इसका नीचे लिखाता है, कभी कभी कोई बच्चा ऐसा डायरेक्ट लिखेगा टी कितना 20, नहीं टी ऐसे लिखा है ना तो अगर पूँछ पे लटकल है 20। ठीक है, पूँछ पे लटका हुआ एकदम नीचे में। और ये सब चीज़ आप सुधारिएगा क्योंकि अब 10th क्लास में है। देखिए दोस्त, आप T20 निकालना है ना, तो इन के जगह पर हम कितना बैठाएंगे 20 बैठाएंगे। तो देखिए टी है, टी कर दिए, यहाँ पर कितना बैठा दिए 20, ये ऐसे कर दिए। एन के जगह पर कितना बैठाएंगे 1, फिर ऐसे ब्रैकेट बंद किए, जैसे था वैसे उतारते जा रहे हैं। 2 है, 2 कर दिए, माइनस माइनस यहाँ पर कितना कर दिए 20, यहाँ पर कितना 3 प्लस एन के जगह पर कितना 20। अब देख लीजिए T20 है, T20 कर दिए। ठीक है, 20 में से 1 जगह मेरा कितना देगा, ये कितना देगा माइनस कितना 18, और ये कितना देगा 23। गुना करके आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर 7,866 इतना आ जाएगा, गुना करके लिख लीजिएगा। तो इसमें आपका एक और क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बिट्टू बताया नहीं कि उसका नाम क्या था, घटोत्कच की माँ का, बरबरी की माँ का। 4 नंबर देखिए इसका, TN=, बटा n² है। दादी के नाम तो मालूम है, ऊपर माँ का नाम TN है बराबर 3 दिया हुआ है, T2 आपका दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, T1 दिया है, T2 और T3 फाइंड करना है। देख लीजिए T2 और T3 आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये निकालना है और बोल दिया है n > कितना 2 होगा। ठीक है, यानी n का मान आप 2 रखिएगा या 2 से क्या रखिएगा 12। ये चीज़ देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ग्रेटर देन 12 दिया है। ठीक है, इक्वल टू 2 दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब 12 होगा, n का मान कितना 2 से मेरा क्या होगा 12, यानी ये बड़ा है। ठीक है, और ये क्या है छोटा है, तो n इससे 2 से मेरा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, या और इसका मतलब क्या बराबर होना चाहिए। तो n का मान 2 से बड़ा या बराबर, तो बराबर में ले सकते हैं कि n बराबर पहले क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे। तो पहले देखिए n बराबर हम बोल दिया कि n इतना ही बैठाइएगा, 1 मत बैठाइएगा। ठीक है, तो इसलिए हम 2 से बड़ा बोला था इसलिए बैठा रहे हैं। n बराबर कितना बैठा है 2 बैठा है, तो 2 बैठाएंगे हाँ हाँ T1 बराबर 3 दिया हुआ है, 2 बैठा है। तो ये मेरा कितना दिखा है, देखिए नीचे में दिया हुआ है
2 माइनस कितना 1 नीचे में है, और 2 का क्या है स्क्वायर है, तो T2 माइनस 1 करेंगे तो मेरा कितना देगा T1 हो जाएगा, और ये 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, और T1 का मान यहाँ से दिया हुआ था कितना 3 बटा कितना 4, T2 आ गया। अब आइए T3, तो T3 जब बैठाएंगे तो n के जबर मेरा कितना बैठा है 3 बराबर है कितना कर दिए बराबर, और Tn के जबर मेरा कितना कर दिए 3 माइनस कितना कर दे रहे हैं 1 बटा कितना 3 का क्या स्क्वायर, तो ये मेरा कितना दिया T कितना दे दिया 2, 3 में से एक जगह 2 हो गया, ये कितना हुआ 9, और T2 हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं 3 बटा मेरा कितना ये 4 ये 9, ठीक है 9 बटा कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, पलट दीजिए 3 बटा मेरा कितना होता है 4 गुने 1 बटा मेरा कितना हो जाएगा 9, 3 तरीके कितना 9 और 4 3 कितना हो गया 12, निकल गया ना, T2 भी निकल गया और T मेरा क्या निकल गया 3 भी निकल गया। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन करते हुए जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, पेशेंस है, ज़्यादा नहीं 10th क्लास मुश्किल से 60 दिन का, 60 दिन में A to Z क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, और वादा रहा कि आप 80% 90% मार्क्स से ज़्यादा लगेगा, कितना भी स्लो बच्चा क्यों नहीं हो उसे मैथ सिखाया जा सकता है। समांतर श्रेणी अगर आप देख रहे होंगे ठीक है कि हम बहुत बारीकी से एकदम लाइन बाय लाइन, जिसको 1 2 3 आता होगा ना वो भी बच्चा पढ़ सकता है, इतना तो मेरा वादा रहा कि जिसको ABCD आएगा ठीक है, मतलब 1 2 3 अगर 1 से लेकर 100 तक गिनती भी आता होगा ना तो उसे हम करा सकते हैं कि समांतर श्रेणी सिखा सकते हैं। देखिए दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन इसका है, 3 नंबर क्वेश्चन भी आगामी 3 पदों तक निकालना है, ठीक है 3 नंबर भी उसी तरह है। इस वीडियो में इतना तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 के बात करेंगे, ठीक है। और हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हुआ तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे आप उनको एडवाइस कीजिएगा कि एक बार देखें और बुक लेके बैठें, क्वेश्चन सोल्व करें, किसी भी स्टेट के होंगे, खाली उनके पास कोई भी बुक हो वो चैप्टर निकाल के देखें, अगर उनका क्वेश्चन अगर बनता हो तो शायद कोई फ़ायदा कर जाए।